कक्षा 11 आरोह हिंदी। कबीर के पद की व्याख्या। पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तुही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि इन पंक्तियों में कबीर ने उन परमात्मा को जानने की बात कही है जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, जो एक है। कबीर के अनुसार वह परमात्मा इसी संसार में व्याप्त है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग परमात्मा से अनभिज्ञ है, जो लोग परमात्मा को नहीं जानते हैं, वे लोग ही इस संसार और परमात्मा के अस्तित्व को अलग अलग रूपों में देखते हैं। कबीर के अनुसार संपूर्ण संसार के कण कण में एक ही परमात्मा की ज्योति विद्यमान है। कबीर जी ने कुम्हार की तुलना परमात्मा से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कुम्हार एक ही मिट्टी को अलग अलग आकार और रूप के बर्तनों में गढ़ता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर या परमात्मा ने भी एक ही तत्व से हम मनुष्यों को अलग अलग रूपों में ढाला है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, किंतु उसमें मौजूद अग्नि को खत्म नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह शरीर के मरने के पश्चात भी आत्मा अमर हो जाया करती है। आगे कबीर जी कहते हैं कि संसार का मायावी रूप सज्जा लोगों को अपने वश में कर लिया है। लोग संसार की झूठी माया पर गर्व करते नहीं थकते। कबीर जी अपनी बातों पर जोर देते हुए दीवानों की तरह परमात्मा भक्ति में लीन होकर सांसारिक मोह माया से मुक्त होने की बात करते हैं। उनका मानना है कि जो लोग इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात आडंबर युक्त यानी दिखावे के जीवन से छुटकारा पा लेते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं। दूसरा पद है, संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन दावे, झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व बुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोरी राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुँहे, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना,
कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म बुलाना। केतिक कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने संसार के लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वे पागल हो गए हैं। उनका दिमाग सही और गलत के अंतर करने लायक नहीं है। उनके सामने यानी संसार के लोगों के सामने सच बात कहो तो वे गुस्सा होकर मारने दौड़ते हैं, और झूठ बात कहो तो विश्वास कर लेते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि वे इस संसार में ऐसे साधु संतों को भी देखे हैं जो केवल धर्म के नाम पर व्रत और नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। वे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना छोड़कर सिर्फ भव्याडंबरों यानी भारी दिखावा का ढोंग रचते हैं। कबीर जी कहते हैं कि संसार में ऐसे कई पीर पैगंबर भी है जो खुद केवल धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर खुद को ज्ञानी या बुद्धिमान समझते रहते हैं। वे अपने शागिर्दों यानी शिष्यों को भी परमात्मा की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताते रहते हैं, जबकि वे खुद ही इस ज्ञान से अनभिज्ञ है, वे नहीं जानते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ आसन समाधि लगाकर बैठे रहते हैं तथा खुद को ईश्वर या परमात्मा का सच्चा साधक बताकर अहंकार में डूबे रहते हैं। कबीर जी की नज़र में पत्थर की मूर्ति और वृक्षों की उपासना करना तीर्थ यात्रा जैसे कार्यों में भाग लेना है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जो लोग गले में माला, टोपी और माथे पर तिलक लगाते हैं, वे केवल दिखावा करते हैं। वे खुद परमात्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ है, परंतु दूसरों को ज्ञान बांटने में कोई कमी नहीं करते। आगे कबीर जी कहते हैं कि हिंदू राम को और मुसलमान रहीम को श्रेष्ठ मानकर या बताकर धर्म या संप्रदाय के नाम पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जबकि दोनों ही मूर्ख है, क्योंकि दोनों को ही ईश्वर या परमात्मा के अस्तित्व का मर्म नहीं मालूम। आगे कबीर जी कहते हैं कि जो गुरु अज्ञानी हैं और दिखावेपन का ढोंग करते हैं, उनके शिष्य भी उनके शरण में रहकर उनके जैसा ही आडंबर युक्त यानी दिखावा वाला जीवन जीने लगते हैं तथा मोह माया के जाल में फंसकर रह जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जिन्हें परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं होता, वैसे लोग ही अपने शिष्यों को आधा अधूरा ज्ञान बांटते रहते हैं। अतः कबीर जी का मानना है कि सच्चे परमात्मा ही की प्राप्ति सहजता और सरलता से संभव है। दिखावे और ढोंग ईश्वर को नहीं पाया जा सकता है।